हेलो एवरीवन। देखो आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आपसे मैं डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। आप चाहे स्टूडेंट है, चाहे टीचर है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे कुछ भी हैं, आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है इंडिया की एजुकेशन हिस्ट्री में। आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके हमारे बच्चे जो हैं उनसे इनका फ्यूचर से इनका लिंक है। सो देखो, लेट मी स्टार्ट। देखो हमारी जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी वो काफी टाइम पहले की, मतलब 25 साल पहले की थी। अब ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैंने ये एनालिसिस किया, मैंने अभी कल ही इसकी स्टडी की है। यदि ये अप्लाई हो गया तो इंडिया, ये मान लो सुपर पावर, इंडिया बिकम्स सुपर पावर इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया का जो सोने की जो चिड़िया कहा जाता था वो स्थान वापस से अचीव कर लेगा यदि ये इम्प्लीमेंट हो गया अच्छे से। ठीक है, सो देखो लेट मी स्टार्ट। इसका जो पहला पॉइंट है, देखो जो मेरे को आपसे लोगों से शेयर करने में काफी अच्छा फील हो रहा है, दिस पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द टीचर। देखो क्या है कि आपको पता है कि ब्रिटेन में, यूरोप में सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कहाँ का है? यूरोपियन कंट्रीज का है, स्विट्जरलैंड का है, जर्मनी का है, फिनलैंड का है, सिंगापुर है। ठीक है, ये कुछ बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम है। तो इनकी बड़ा एडवांटेज क्या है इन कंट्रीज में? जैसे आप यूके में चल जाओ, यूएस में चल जाओ, वहां सबसे बेस्ट रेस्पेक्टेड जो जॉब होती है वो पता है कौन सी होती है? वो होती टीचर्स की। और सबसे ज्यादा बेस्ट सैलरी भी उन्हीं को मिलती। ये चीजें यहाँ हमारे इंडिया में उल्टा है। अभी है, पहले की कंपेरेटिव तो इंप्रूवमेंट है लेकिन फिर भी कम है, सैलरीज भी कम है और रेस्पेक्ट भी इवन थोड़ा सा कम है ना। ठीक है, राइट है। तो क्या है इंडिया में, तो मतलब ये है कि जिसे कुछ नहीं मिला वो क्या बन गया? टीचर बन गया, ऐसा है नॉर्मली। ठीक है, तो क्या है दिस सिस्टम, ये न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, टीचर के ऊपर बेस्ड है। मतलब टीचर के ऊपर काफी ये एम्पावरमेंट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, जो टीचर्स का जो टेस्ट होगा, मतलब जिनके थ्रू टीचर्स को रिक्रूट करा जाएगा, वो एक स्ट्रिक्ट टेस्ट होगा। बीएड 4 ईयर की होगी, उसी के थ्रू टीचर्स की एंट्री होगी सिस्टम में। और टीचर्स का रेगुलर टाइम टू टाइम उनका क्या होगा? अपग्रेडेशन होगा, उनकी स्किल्स इंप्रूव होगी जिससे वो अपनी नॉलेज को शार्प करें और अपनी नॉलेज को स्टूडेंट के साथ शेयर करें। क्योंकि देखो बेसिकली जो टीचिंग प्रोफेशन है, इट इज द नॉलेज ऑफ द बिजनेस। हम अपनी नॉलेज को स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहे हैं। अब बताइए, हम जितने, एक बार बताओ, अपग्रेड होंगे, जितना हमारी नॉलेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी, वर्ल्ड क्लास होगी, जितनी हमारी समझ बहुत गहरी होगी, डेप्थ होगी, उतना ही बहुत शानदार तरीके से हम बच्चे को एक्सप्लेन कर पाएंगे। और एक वर्ल्ड क्लास टीचर की यही खास बात होती है कि वो बहुत आसान शब्दों में और उसकी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करते हुए स्टूडेंट को एक्सप्लेन करता है वो। ठीक है ना, जिससे स्टूडेंट भी उनको अच्छे से करता है ग्रास्प और उसके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। तो टीचर का टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो बेस्ट टीचर होगा, जो बेस्ट परफॉर्मिंग टीचर होगा, उसको सैलरी भी उसी रेशियो में मिलेगी। मतलब जो जितना बेटर परफॉर्मेंस करेगा, परफॉर्मेंस का कई सारे क्राइटेरिया है कि उसने कितने दिन क्लासेस ली, फीडबैक क्या रहा, है ना, कई सारे ये हैं, पैरामीटर्स हैं। अभी तो क्या है, राइट नाउ क्या है, गधे घोड़े सब बराबर है। ठीक है ना, तो मान लो जो इंटेलिजेंट टीचर होता है उसको फील होता है यार कि मेरी सैलरी इतनी कम है। ठीक है, तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग टीचर होगा उसको बहुत अच्छी सैलरी होगी, जो लो परफॉर्मिंग होगा उसकी सैलरी कम होगी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, अभी गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील होता है प्रोग्राम। तो आपको पता है, गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन पता है कि टीचर्स जो है वो ज्यादातर टाइम उनका मतलब अनएजुकेशनल, जो एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है, उनमें चला जाता है। मेरे हिसाब से 365 डेज में 200 डेज तो उन्हीं में चले जाते हैं। बच्चे 100-150 दिन उसमें उनको सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है। तो इस सिस्टम में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये स्ट्रिक्टली है मेंशन कि ये जो मिड डे मील में ये जो इन्वॉल्वमेंट है वो टीचर्स का बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिससे टीचर का ध्यान कंप्लीटली एजुकेशन पे होगा।
क्योंकि आपको पता है एक काम पे एक ही काम होता है, मतलब पूरा फोकस आप एजुकेशन पे करेंगे, टीचिंग पे करेंगे तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग नो डाउट इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो टीचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जो स्टूडेंट मतलब जो अभी प्ले ग्रुप में जिनकी एंट्री है, तो प्ले ग्रुप्स में जो टीचर्स जो टीच करते हैं उनका क्या है, कोई एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। अब राइट नाउ ये कर दिया कि जो भी प्ले ग्रुप या फर्स्ट क्लास या LKG या छोटी क्लासेस को पढ़ाएगा उसके लिए एक 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स कंपल्सरी होगा करना, वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद ही आप उनको पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है मुद्दा, राइट नाउ हमारी एजुकेशन रट्टाफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, मतलब बच्चे बोर हो रहे हैं, रट्टा मार करके हो रहे पास, तो ये रूट लर्निंग जो है वो ये खत्म करेगा। ये नई एजुकेशन जो पॉलिसी है इट टोटली इज बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को ये एम्पावर करती है कि बच्चा लॉजिकली चीजों को सोचे, लॉजिकली उसको एनालाइज करे कि यार क्या मेरे लिए चीज सही है और क्या मेरे लिए गलत है, वो आइडेंटिफाई करना सीखे। ठीक है ना, जिससे बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तो रट्टाफिकेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। और ये मतलब मान लो आप ग्रेड फर्स्ट से ही एप्लीकेबल है कि आप लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग से आप चीजों को सोचें, उसको आप एनालाइज करें। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने आपको बताया ये नया एजुकेशन सिस्टम ये टोटली एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है कि आप एक्सपेरिमेंट करो, मतलब लर्न विद द फन, मतलब एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए आप चीजों को सीखे, उसको अप्लाई करें, है ना। तो जिससे क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है बच्चा उसमें बोर्ड होने लगता है फील, क्योंकि वो पढ़ाया इस तरह से जाता है कि बच्चा बोर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये क्रिएट करना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे को क्या है, अभी प्रेजेंट एजुकेशन जो है ना सिस्टम, उसको थ्योरेटिकल तो पता है लेकिन उसको प्रैक्टिकल नॉलेज वो इसकी जीरो है। गार्डनिंग कैसे करनी है, घर के छोटे मोटे काम कैसे करने हैं, उसमें वो जीरो है। वो इवन हम भी ऑलमोस्ट जीरो थे पहले तो, क्योंकि अब टाइम टू टाइम तो फिर भी अपग्रेड हम हुए हैं। तो अब क्या है कि पूरे सेशन में कई सारे सेशन ऐसे होंगे जिसमें बैगलेस डे होंगे, एटलीस्ट 10 डेज क्या होंगे, बैगलेस होंगे, जहां स्टूडेंट को कारपेंटर के पास जाना पड़ेगा, पेंटर कारपेंटर से वो कारपेंटिंग सीखेगा, वेल्डर से वेल्डिंग सीखेगा, पेंटर से वो पेंटिंग करना सीखेगा, आर्ट से वो आर्ट्स के बारे में वो जानेगा। तो ये जो बेसिक जो लाइफ स्किल है उनके ऊपर जोर है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब यूरोपियन कंट्रीज में आपको एक ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर, ये करिकुलर, ये सब एक ही है, नाम इनका अलग अलग दे दिया, ये करना कंपलसरी होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज एनहांस होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमारे 11th-12th में क्या होता है, 11th-12th में आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, जैसे आपने आर्ट्स चुन लिया, साइंस चुन लिया, कॉमर्स चुन लिया। ये मेजर रिवॉल्यूशन क्या है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे आपने बायो ली, उसमें क्या लेना पड़ेगा आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। आप लोग मान लो जो केमिस्ट्री ले रहा है उसकी इच्छा है कि मैं हिस्ट्री पढ़ूं, तो वो अभी ऑप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अब लेटेस्ट पॉलिसी में आप केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स के साथ आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स के साथ आप अकाउंट भी पढ़ सकते हैं। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट हो वो आप सब्जेक्ट चूज करके आप उनकी स्टडी कर लो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये एजुकेशन पॉलिसी वोकल फॉर लोकल है ना। मतलब इंडिया, मैंने जो एनालिसिस किया बहुत बढ़िया मेरे को फील हुआ कि यार ये हमारी जो खोई हुई भारतीय जो पद्धति है, जो एजुकेशन सिस्टम है जिसके लिए हम वर्ल्ड में फेमस थे, उसकी जो गहरी जो जड़ें हैं उनके ऊपर फिर हम यहाँ लौट रहे हैं कि बच्चा जो छोटा बेबी है, स्पेशली 3 से 6 साल का, उसको मदर लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जाएगा। उससे काफी ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि मदर लैंग्वेज होती है उसमें बच्चा जल्दी से सीखता है। अच्छा, इंग्लिश तो है ही, ठीक है ना, इंग्लिश और मदर लैंग्वेज दोनों का ऑप्शन है, फ्लेक्सिबल है, आपको जिसमें अच्छा लगे वो आप चूज कर लो। ठीक है ना। जैसे इसमें पेरेंट्स का बताओ, पेरेंट्स का ये होता है आर्गुमेंट, यार इंग्लिश नहीं पढ़ेगा तो वो पीछे रह जाएगा।
ठीक है ऐसा है, लेकिन वो आपका है, आपका भाई। और देखो एक और बात देखो क्या होती है इसमें, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जब बच्चा छोटी एज का होता है तो उसकी स्किल काफी अच्छी होती है, मतलब उसका आईक्यू काफी ज्यादा अच्छा होता है, मतलब इवन वो 25 लैंग्वेज सीख सकता है वो, ठीक है, इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है। मतलब सेकेंड ईयर से 7th ईयर तक की जो एज का जो होता है बच्चा, उसका आईक्यू लेवल, उसके न्यूरॉन्स ब्रेन में डेवलप हो रहे होते हैं, न्यूरॉन्स का कनेक्शन बन रहा होता है फ्रेश, तो इतना फास्ट स्पीड से होता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा सीखता है। तो यदि लोग मान लो वो कन्नड़ सीख रहा है तो कन्नड़ के साथ वो इंग्लिश भी सीख लेगा, तो क्या बुरा, दो चार लैंग्वेज तो आनी चाहिए। लैंग्वेज जितनी ज्यादा आएगी आपको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उतना अच्छा खासा होगा। तो ये हमारे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये मतलब इंडिया की जीडीपी का 6% जो है अभी, तो राइट नाउ इंडिया की जीडीपी का 3% एजुकेशन पे खर्च होता है, लेकिन प्रपोज ये है कि 6% जीडीपी का हिस्सा एजुकेशन पे खर्च होगा। तो यूरोपियन जो कंट्रीज है, आपको पता होगा वर्ल्ड में जो बेस्ट डेवलप कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बताओ हमारा जो फ्यूचर है, बच्चा ही तो है हमारा फ्यूचर। बताइए आपकी नई जनरेशन जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, जितना ज्यादा साउंड होगी, पूरे ऑल ओवर इंडिया का फ्यूचर उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा ब्राइट होगा। तो बेसिकली ये एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जो वर्ल्ड में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, उनको इंडिया में अपना कैंपस खोलने की परमिशन मिल गई। ये भी बहुत बड़ा एक स्टेप है, क्योंकि जिससे बताओ इंडिया वालों को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं अफोर्डेबल कॉस्ट में उनका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है हमारे पॉइंट्स, तो काफी अच्छे हैं ये पॉइंट्स, मतलब अच्छा इनमें क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, इनके ऊपर काफी ज्यादा अप्रोच है ना, कि भाई आप रट्टाफिकेशन खत्म हो जाए और हम लॉजिकली चीजों को सोचे। अच्छा इसमें इंटरनेट, डिजिटल जो एजुकेशन पे काफी ज्यादा फोर्स है, डिजिटल एजुकेशन आपको पता है कि कोरोना के टाइम में काफी ज्यादा हुई है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो और इसकी एप्लीकेशन काफी ज्यादा हो, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन होगी तो वो हर जगह अफोर्डेबल होगी, है ना। क्योंकि अभी क्या है प्रॉब्लम, आपको अफोर्डेबल कोचिंग अभी अफोर्डेबल मतलब एजुकेशन अभी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। ऑनलाइन होने पर क्या एडवांटेज होगा, थोड़ी एजुकेशन अफोर्डेबल होगी और आप जिस टीचर के साथ जहां पढ़ना चाहें वहां आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इस तरह से मैंने आपके सामने कुछ इसके प्लस पॉइंट शेयर कीजिए, और आपका भी कोई व्यू है तो मेरे साथ आप शेयर करें, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ आइडिया हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच अगेन।